हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपनी थेरेप्यूटिक्स फॉर टिनिटस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और कौन सी रेमडीज हैं। तो नेक्स्ट रेमडी हमारी लिस्ट में है काली म्यूरियाटिकम, कैलियम म्यूरियाटिकम। काली म्यूर का क्या इंडिकेशन होगा टिनिटस के केस में कि यहाँ पे पेशेंट ये कहेगा कि जब भी मेरे कान में आवाज़ सुनाई देती है उस समय पे मेरे कान में जो है इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है और कान से वाइट थिक डिस्चार्ज निकलता है। और साथ में यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट ये बताएगा कि ये प्रॉब्लम मेरी काफ़ी क्रोनिक है और सब एक्यूट कंडीशन होगी। मतलब कि पेशेंट को एक्यूट फॉर्म में ये अचानक से पेन होगा या डिस्चार्ज होगा ईयर में और वो लंबे समय तक रहेगा, फिर चला जाएगा। पूरी तरीके से क्रोनिक नहीं होगा, पूरी तरीके से एक्यूट नहीं होगा। और डिस्चार्ज का कलर होगा थिक वाइट होगा। काली म्यूर के डिस्चार्ज ज़्यादातर थिक होंगे, वाइट होंगे और प्लास्टिक टाइप होंगे। प्लास्टिक टाइप इन द सेंस जेली टाइप। जब वो थोड़ी देर के लिए अगर वो डिस्चार्ज होने के बाद एक जगह पे रुके रहेंगे तो प्लास्टिक टाइप एक्सुडेशन बना लेंगे। तो ये काली म्यूर का इंडिकेशन था टिनिटस के केस में। और यहाँ पे टिनिटस में जो आवाज होगी स्नैपिंग होगी, पेट्रोलियम की तरह। पेट्रोलियम में स्नैपिंग के साथ और भी वॉइसेस हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली स्नैपिंग होगी, पट पट की आवाज आएगी, स्नैपिंग वॉइस होगी टिनिटस में। और यहाँ पे काली म्यूर का एक इंडिकेशन और है कि यहाँ पे जब भी उसको टिनिटस की कंप्लेन उसकी एग्रावेट होगी उस समय पे यहाँ पे ईयर के पास में उसके इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और यहाँ पे जो है लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे गोल गोल कंचे की तरह, जिसको हम लोग देखते हैं गांठ बोलते हैं, गिल्टियां बोलते हैं कॉमन टर्म में, लेमैन लैंग्वेज में। तो ये पूरा इंडिकेशन था काली म्यूरियाटिकम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है चाइना सल्फ, चिनिनम सल्फ्यूरिकम। चाइना सल्फ का क्या इंडिकेशन होगा टिनिटस के केस में कि यहां पे पेशेंट को टिनिटस होगा वो एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी के साथ होगा। पेशेंट ये कहेगा कि ठीक हर हफ्ते पे मेरे कान की दिक्कत, टिनिटस की दिक्कत बढ़ती है, ठीक हर हफ्ते पे या ठीक हर महीने पे या ठीक हर 6 महीने पे, एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी मिलनी ही मिलनी। पेशेंट ये कहेगा ठीक डेली रात के 11 बजे मेरे ये कान में दिक्कत बढ़ जाती है और डेली वही साइकिल रिपीट हो रही है, एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पेशेंट ये बताएगा, या पेशेंट का जब हम केस लेंगे तो ये पता चलेगा कि पेशेंट को पास्ट में बार बार मलेरिया हुआ होगा। सैलिसाइक्लिक एसिड के केस में नॉर्मल फीवर था, यहाँ पे मलेरिया हुआ होगा, या मलेरिया हुआ होगा वो माल ट्रीटेड हो गया होगा या सप्रेस हो गया होगा, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होगा, या मलेरिया लिंगरिंग फॉर्म में चला गया होगा, क्रोनिक फॉर्म में चला गया होगा। चिनिनम सल्फ के केस में पास हिस्ट्री में ये मिलेगा। तो टिनिटस का जब हम केस लेंगे चिनिनम सल्फ के केस में पास हिस्ट्री में सप्रेस मलेरिया या माल ट्रीटेड मलेरिया और एग्जैक्ट पीरियोडिसिटी। और एक और कॉन्कोमिटेंट मिल सकता है चिनिनम सल्फ में कि यहाँ पे पेशेंट को अचानक से एक्यूट पॉली आर्थराइटिस होगा, पूरे जॉइंट में, बॉडी के जॉइंट में अचानक से पेन कभी कभी पेशेंट को उठ जाएगा, ये भी सप्रेस मलेरिया की वजह से हुआ होगा पेशेंट को। और यहाँ पे साथ में कॉन्कोमिटेंट एल्ब्यूमिनूरिया मिल सकता है जॉइंट पेन के साथ। पेशेंट ये कहेगा कि मेरे यूरिन में एल्ब्यूमिन निकलता है, यूरिन एग्जामिनेशन पे एल्ब्यूमिन हम देखेंगे, उसकी फाइंडिंग्स में मिलेगा। और साथ में ये जो सप्रेस मलेरिया वाला केस है। तो ये पूरा इंडिकेशन था चिनिनम सल्फ का। और साथ में चाइना की वीकनेस भी मिल सकती है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है चिनिनम सैलिसाइक्लिकम। ये ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है टिनिटस के केस में, बट ये कब काम करेगी जब टिनिटस के साथ में डेफनेस है, साथ में मिनियर्स डिजीज है, तीनों का कॉम्बिनेशन। मिनियर्स डिजीज में क्या होता है, इंपेयर्ड हेयरिंग विद वर्टाइगो और बैलेंस पेशेंट नहीं बना पाएगा। पेशेंट ये कहेगा जब हम ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं या जब हम चलते हैं, हम जब सीढ़ी से उतरते हैं या बाइक जब मोड़ते हैं तो मेरा बैलेंस लूज हो जाता है। मिनियर्स डिजीज में क्या होता है कि बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, वर्टाइगो, बैलेंस और साथ में इंपेयर्ड हियरिंग। तो मिनियर्स डिजीज के साथ में पेशेंट को जो है डेफनेस है, सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा और इसके साथ में टिनिटस है, मतलब ये ट्रायोज ऑफ पैथोलॉजी मिल रही है। तो ये पूरा इंडिकेशन होगा चिनिनम सैलिसाइक्लिकम का। और इसका कोई और सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है, तो ये टिंचर के फॉर्म में दी जाएगी या लो पोटेंसी में दी जाएगी। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है
हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस का क्या इंडिकेशन होगा टिंटस के केस में कि यहाँ पे पेशेंट को पास हिस्ट्री में क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मिलेगा, बार बार पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हो जाया करता था, पेशेंट ये बताएगा। और पेशेंट का जो डिस्चार्ज होता था वो थिक येलो और स्ट्रिंगी, तार की तरह लंबा लंबा जो है स्ट्रिंग्स बनते थे, और थिक होगा और येलो होगा, ये पास हिस्ट्री में मिलेगा। और उसके बाद पेशेंट को ये टिनिटस हुआ रहेगा, टिनिटस हो गया होगा। क्रोनिक एस्ट्यूचियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन होगा, कैटार होगा, मतलब क्रोनिसिटी होगी ईयर की कंप्लेन में, और डिस्चार्ज इसके थिक होंगे। और यहाँ पे टिंटस के साथ डेफनेस मिल सकती है, और वॉइसेस जो होंगी ये रोरिंग होगी और वीजिंग टाइप में होगी। इस टाइप की वॉइसेस उतना क्लियर हमको, मतलब ये उतना क्लियर पेशेंट नहीं बता पाएगा, बट ये पास हिस्ट्री जो हमने बताई, थिक स्टिंजी येलो डिस्चार्ज CSOM के केस में, और फिर फॉलोड बाय टिनिटस। तो ये इंडिकेशन था हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का। तो आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे थेरेप्यूटिक्स फॉर टिनिटस। अभी के लिए इतना, थैंक यू।